नीतीश जी के राज में हुआ सरपंच। जो गांव के थे दुखिया नीतीश कुमार के राज में बने मुखिया। बिचारना की बहाली, तालामी मरकज की बहाली, ममता दीदी की बहाली, आशा दीदी की बहाली, सेविका और सहायिका की बहाली किसने किया? नीतीश कुमार जी ने किया। रसोईया की बहाली किसने किया? नीतीश कुमार जी ने। भाई अरे हम बिहार के लोग हैं, हम बुद्ध की धरती के लोग हैं, हम लोग गद्दार नहीं है, नमक हराम नहीं है। नीतीश कुमार उनको बिहार विकास किया, नरेंद्र मोदी देश का विकास किया है, इसलिए उनके हेलीकॉप्टर मीना देवी है, सारे सुख सारे। जैसा कि आप सब जानते हैं, बारी बारी से कई साथियों ने अपनी बात को रखा है। हम बहुत कुछ आपको नहीं कहना चाहते, लेकिन इतना जरूर कहना चाहते हैं कि चुनाव में प्रत्याशी आते हैं, कई प्रत्याशी आते हैं, ये लोग की बात है, लेकिन आपको विचार करना है कि हम किन प्रत्याशी को जिताते हैं तो हमें मान सम्मान मिलेगा, मेरे क्षेत्र का विकास होगा, और कौन प्रत्याशी जीतेंगे तो क्या होगा। आपके बीच आमने और सामने दो धारा की लड़ाई है। एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राज्य और देश का विकास हो रहा है, जो परिवारवाद से ऊपर उठ करके देश की बात सोचते हैं, और दूसरा जो धारा है जो केवल परिवारवाद की राजनीति करते हैं, बेटा बेटी पति पत्नी के अलावे दूसरा कोई दिखता नहीं है, एक धारा वो है। हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो कैंडिडेट है, जो हेलीकॉप्टर लेके हम सबों के बीच आई है, माननीय सांसद बीना देवी, जो आपके वैशाली लोकसभा, हम वैशाली लोकसभा के लोग खुशनसीब हैं कि हमेशा पहले वैशाली से बाहर के प्रतिनिधि को चुना करते थे, लेकिन कि 5 साल से हम लोग को अपने प्रतिनिधि को चुनने का अवसर मिल रहा है। और माननीय सांसद जो बीना देवी, जो एक माननीय मुखिया जी जितना सरल से आम पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं, उससे कहीं ज्यादा मैडम बीना देवी उपलब्ध रहती है। इसमें से कई लोग ऐसे होंगे जो किसी न किसी रूप में माननीय सांसद से मिलने भगवानपुर गए होंगे। निश्चित रूप से एकदम सरल भाव से मिलती है, तुरंत आपको कौन काम है। हम लोग यहाँ भी आता है आधार कार्ड पर दस्तखत करने के लिए, हम लोग के यहाँ भी आता है कई आवेदन की मुखिया जी अनुशंसा कर दीजिए, 3 बार हम लोग सोचते हैं, लेकिन माननीय बीना देवी के यहाँ कोई भी व्यक्ति अस्पताल में इलाज के लिए हो या किसी भी रूप में उनका लेटर पैड पर दस्तखत कराने गया हो, 2 मिनट में भूषण को बोलता है कि भूषण इनका लेटर पैड हमारा लिख दो, और तुरंत मैडम लिखती है और उसका इलाज होता है। तनिक भी नहीं सोचती है कि हम सांसद है और हम अपना पैड इनको लिख रहे हैं, कभी नहीं पूछती है कि आप कहाँ से आए हैं, कौन व्यक्ति है, कौन जाति है, केवल पूछती है कि आपका क्या काम है, कहाँ लेटर पर लिखना है, तुरंत लिख करके देती है। तो इतना सरल से उपलब्ध रह करके और अपना काम करती हो, वैसे व्यक्ति को हम नहीं चुनेंगे तो किसको चुनेंगे। रहा विकास की बात, तो दिनेश बाबू माननीय MLC है, सब लोग जानते हैं कि उत्तर बिहार के मुख्यमंत्री दिनेश बाबू हैं, इनकी पतोहू जिला परिषद के वाइस चेयरमैन हैं, यहाँ पे स्थानीय इनके विधायक हमारे भाजपा के हैं, और सांसद माननीय बीना देवी हमारी है। 4 शक्तियां, राज्य में हमारी सरकार है, केंद्र में हमारा सरकार है, हम लोगों से विकास नहीं होगा तो एक कोई MP बन जाएगा वो विकास कर सकता है क्या? ये बहुत सोचनीय बात है भाई, विचारणीय बात है। और कहावत है, ललन जी कह कर गए हैं कि खेत को फर्ती रख दीजिएगा और अगला साल चाहिएगा कि उपज हो जाए, तो संभव है क्या? तो जो कैंडिडेट हमारे विपक्ष में आए हैं केवल इलेक्शन में ही आते हैं मौसमी पक्षी की तरह, और फिर चुनाव बीतेगा और फिर चले जाएंगे। ये सीजनली है, सीजन में ही आते हैं। तो फिर किसका नेता किए हैं? 3 बार लड़े हैं, 2 बार लड़े हैं, हम हर बार हारे हैं और इस बार भी वो हारेंगे, निश्चित रहिए। केवल आप लोगों को
चुनाव में आदमी ऐसा ही नरम हो जाता है। कितना भी आदमी गर्म होता है लेकिन इलेक्शन में वह नरम हो जाता है। और जो व्यक्ति आज इलेक्शन में नरम नहीं हो रहा है तो क्या इलेक्शन के बाद नरम रहेगा? कल उनका यूट्यूब पर खोलकर देख लीजिएगा कि कितना धमकी भरा ले जाए। तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव के वही है। हम बहुत कुछ कहना नहीं चाहते, विपक्ष का नाम नहीं लेते, हम अपना खाकर विरोधी का नाम कह लेते हैं, इसलिए समझने की बात है। तो साथियों, टिकट नहीं मिला, उसके पहले ही दलित वंचित पिछड़ा को गाली दे दिए। तो जो व्यक्ति चुनाव के पहले ही दलित का बेटा को गाली देता हो, वंचित पिछड़ा के बेटा को गाली देता हो, जिसके जेहन में दलित नहीं पढ़ता हो, तो उसको दलित का वोट लेने का वो अधिकारी है क्या? किसी कीमत पर वो दलित का वोट नहीं ले सकता है। जो भरत बिहारी प्रसाद जो पैसों के नेता थे, उसके वो हत्यारा है, क्या उसका वो वोट ले सकता है क्या? जो जी कृष्णैया दलित का एक IAS अफसर था, उसके जो व्यक्ति हत्यारा है, उसको हम लोग वोट दे सकते हैं क्या? नहीं दे सकते हैं। विचारणीय है। जो एक IAS को नहीं बता सकता है, जो एक भरत बिहारी प्रसाद माननीय मंत्री थे, वंचितों के आवाज थे, पैसों के नेता थे, उसको नहीं बख्शा, तो हम आप गरीब आदमी को बख्शेगा क्या? और चुनाव के बाद उनसे कहां मिलिएगा? उनका कोई ठिकाना है क्या? आप तो दिनेश बाबू हो या मैडम सांसद बीना देवी हो, नया कोई है नहीं। किसी भी काम के लिए कोई भी साथी कभी भी गया है तो निश्चित रूप से कोई साथी किसी बात पर इनसे झगड़ भी गया है, लड़ भी गया है, तो ये सुन लिए, उसको भगाए नहीं है। लेकिन जो विरोधी कैंडिडेट आया है, यदि उससे किसी मामले में तर्क होकर बोलिएगा तो हमको नहीं पता है कि छत रहेगा तो कहीं ऊपर से फेंक रहे। तो जो व्यक्ति से हम सरलता से आसानी से अपनी बात कह नहीं सकते हैं, अपनी बात रख नहीं सकते हैं, वैसे व्यक्ति को आप प्रतिनिधि क्यों चुनेंगे भाई? तो सोचना है, विचारना है साथियों। और ये भी देखिए, आज हीरालाल खरिया हमारे वंचित का बेटा है, नुनिया समाज का बेटा है, पिछड़ा का बेटा है। आज के ही देश में कहाँ बैठा हुआ है बेटी? दिनेश बाबू के बगल में। हमारा वहां साहेबगंज में राजेश सहनी जिला पार्षद है। दिनेश बाबू के कृपा से राजू बाबू हम लोग के मदद से जिला पार्षद बने, इनके मदद से वो मजबूत हो रहे हैं। लेकिन इलेक्शन में भी उनकी जगह कुर्सी कहाँ लगी हुई थी? यूट्यूब पर देख लीजिएगा, 5 कुर्सी पीछे है। हमने कमेंट में लिखा कि याद कीजिए दिनेश बाबू आने में क्या फर्क है। दिनेश बाबू के यहाँ जाइएगा तो कोई भेदभाव नहीं है, कोई जात पात नहीं है, आराम से अगल में बगल में बैठ के आराम से दरवाजा खुला हुआ है। किसी गेट कीपर का कोई मजाल नहीं है कि रोक दे किसी को। और आज इलेक्शन में व्यक्ति आपको बगल में नहीं बैठा रहा है तो कचू MP बन जाएगा तो आपको बगल में जगह देगा क्या? तो जो आज अपनी पिछड़ा दलित का सम्मान नहीं कर रहा है तो क्या कल करेगा क्या? इसलिए विचार करने की बात है साथ। बहुत बात नहीं करते हुए अपनी बारी को विराम देते हैं, क्योंकि हम तो आपके बगल के हैं, हमेशा हमारा बाजारे है फुलवरिया, हमेशा आप लोग से मिलते जुलते रहते हैं और हर दुख सुख में हम शामिल रहते हैं। हम भी अपनी ओर से आपको आग्रह करते हैं कि सब आदमी नरेंद्र मोदी के लिए, नीतीश कुमार के लिए, यदि नीतीश कुमार नहीं होते तो गरीब का बेटा मुखिया बनता क्या? जो न कभी हुआ था पंच, वो नीतीश जी के राज में हुआ सरपंच। जो गांव के थे दुखिया, नीतीश कुमार के राज में बने मुखिया। विचारना है साथियों। टोला सड़क की बहाली, तालामी मरकज की बहाली, ममता दीदी की बहाली, आशा दीदी की बहाली, सेविका और सहायिका की बहाली किसने किया? नीतीश कुमार जी ने किया। रसोईया की बहाली किसने किया? नीतीश कुमार ने किया। किसको वोट कीजिएगा भाई? अरे हम बिहार के लोग हैं, हम बुद्ध की धरती के लोग हैं, हम लोग गद्दार नहीं है, नमक हराम नहीं है। नीतीश कुमार ने उनको बिहार विकास किया, नरेंद्र मोदी देश का विकास किया है, इसलिए उनके हेलीकॉप्टर बिना देवी आए, सारे सुख सारे को भुला कर नरेंद्र मोदी कुमार पासवान जितना जी उपेंद्र कुशवाहा